आचार्य जी नमस्ते। वीडियो पर एक कमेंट है, उससे प्रश्न है। नाम तो नहीं लिखा है, इनके अकाउंट का नाम है ब्रेनियक गेमर। प्रश्न है, आचार्य जी आपके बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा कि आप जीवन के प्रति काफ़ी नकारात्मक सोच रखते हैं। आपने एक वीडियो में कहा कि जन्म लेना हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर ऐसा है तो ये संसार इतना बुरा ईश्वर ने बनाया ही क्यों? किसी ईश्वर ने गेमर साहब संसार नहीं बनाया है। ये बच्चों की कहानियां हैं। सबसे पहले इससे बाहर आइए। छोटा बच्चा पूछता है, जे किन्ने बनाया? तो मम्मा क्या बोलती है? नहीं, मम्मा बोलती है जे शॉप वाले भैया ने बनाया। क्योंकि शॉप के पीछे कोई फैक्ट्री भी होगी। अब ये तो मम्मा कैसे समझाए उसको, बबुए को? तो बस इतना बोल देती है कि जे बनाया शॉप वाले भैया ने। ठीक है। तो पूछता है जे किन्ने बनाया? अच्छा, फिर अगर बहुत ज्यादा वो आत्म निरीक्षण वाला बबुआ है तो कहता जे किन्ने बनाया? तो मम्मा कह देती हमने बनाया। ऐसे ही बात आगे आगे बढ़ती रहती है। तो बबुआ फिर पूछ लेता है जे सब किन्ने बनाया? तो मम्मा क्या बोल देती है? भगवान जी ने बनाया। ये बच्चों वाली बातें हैं ना, कि जैसे हर चीज को कोई बनाता है वैसे ही इस दुनिया को भी किसी ने बनाया होगा। अध्यात्म बच्चों के लिए नहीं है। तो ये भगवान जी ने दुनिया बनाई, इस बात से जरा ऊपर बढ़ो, आगे बढ़ो। अध्यात्म इससे नहीं शुरू करता जे किन्ने बनाया। अध्यात्म पहले पूछता है क्या ये है भी? यदि है तो किसके लिए है? ये चीज दिखाई पड़ रही है, मैं इसको देख रहा हूं, मेरा इसका रिश्ता क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे है, मैं इससे हूं। इसके बनाने का सवाल तो बाद में पैदा होता है ना। पहले मैं इसकी हस्ती को लेकर ही सवाल उठाना चाहता हूं, क्या ये वास्तव में है? इसके होने का प्रमाण बताओ। इसके होने का प्रमाण क्या? मेरी इंद्रियां बस, मेरी इंद्रियां बस। तो कहते हैं नहीं, इसके होने का प्रमाण यह है कि यहां पर ये बैठे हुए हैं, सब भी बोल रहे हैं कि ये है। मैं कह रहा हूं इस बात का भी क्या प्रमाण है कि ये भी हैं? तो इनके होने का प्रमाण भी बस मेरी इंद्रियां हैं। तो ले दे करके चाहे मैं प्रत्यक्ष रूप से इसको प्रमाणित करूं या इनके माध्यम से इसको प्रमाणित करूं, प्रमाणित तो मेरी इंद्रियां ही कर रही हैं ना। प्रमाणित तो मेरी इंद्रियां ही कर रही हैं। तो फिर मैं इसकी बात बाद में करूंगा, पहले मैं बात करूंगा अपनी व्यवस्था की। क्योंकि किसी भी चीज के बारे में पूछना कि जे किन्ने बनाया, में सबसे पहले आता है जे। तो जे है क्या, पहले बात ना करें क्या? अध्यात्म ये बात करता है। और फिर साफ दिखाई पड़ता है कि जो कुछ भी आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, उसमें आपका बड़े से बड़ा योगदान है। कुछ योगदान शारीरिक तल पर है और शारीरिक तल से ज्यादा बड़ा योगदान मानसिक तल पर है। उदाहरण के लिए ये आपको सबको दिख रहा है ना, शारीरिक आंखों से अपनी, शारीरिक आंखों से अपनी सबको ये दिख रहा होगा। मानसिक तल पर आप सबके लिए इसका अर्थ एकदम अलग अलग है। अभी आपसे कहूं, प्रयोग करूं कि ये क्या है, लिखो, आप देखिए कितनी भिन्नताएं होंगी। एक जरा सी चीज है तौलिया, लेकिन मैं आपसे कहूं कि लिखो इसका अर्थ क्या है तुम्हारे लिए, क्योंकि मन तो अर्थ करता है। आंखें अधिक से अधिक तथ्य देख सकती हैं ना। सामने तौलिया रखा है, तौलिया माने क्या, ये तो मन बताता है। और बिना अर्थ के आप चलते नहीं। आपको इतने से कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी कि ये तौलिया रखा है। प्रमाण ये है कि हम हर चीज को नाम देना चाहते हैं। नाम का मतलब ही होता है अर्थ। आपको कुछ मिल जाए जिसका कुछ नाम ना हो या आप नाम जानते ना हो, आप तत्काल सबसे पहले क्या पूछते हो? एक छोटा बच्चा भी आपको दिख जाता है तो तुरंत उसकी मम्मा से क्या पूछते हो? वो कुत्ता लेके घूम रही है, तुरंत क्या पूछोगे? नाम क्या है? और नाम नहीं तो ब्रीड क्या है, नाम ही तो पूछ रहे हो। ये नाम की जो भूख है, ये क्या बताती है? कि आप वस्तु से ज्यादा वस्तु के अर्थ में रुचि रखते हो। ये अर्थ का मतलब समझते हो? लाभ, लाभ।
अर्थ का दूसरा अर्थ नाम मतलब होता है लाभ। तो वस्तु क्या है, भाड़ में गई बात। उसका मेरे लिए अर्थ क्या है, उससे मुझे लाभ क्या है। हम सीधे सीधे से सोचते नहीं कि इस तौलिए से मुझे क्या मिल जाएगा, पर फिर भी ये तौलिया शारीरिक से ज्यादा हमारे लिए एक मानसिक वस्तु है। और मानसिक तल पर अभी आप सब लिखोगे इसका अर्थ, तो सब अलग अलग लिखोगे। तो फिर यानी ये दुनिया जैसी भी है, ये मेरे अनुभव जो भी कुछ हो रहे हैं, वो निर्भर किस पर करता है। जब इस तौलिए का अर्थ आप पर निर्भर करता है, तो ब्रेनियक गेमर, इस पूरी दुनिया का ही अर्थ किस पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। तो दुनिया बनाई किसने, भगवान जी ने या तुमने खुद। दुनिया अगर बहुत बुरी दिख रही है, बुरा दिखना भी एक अर्थ है ना भाई, यहां पर ऐसे चाय गिर गई, ये तो आपने एक घटना का अर्थ निकाला ना कि कुछ बुरा हुआ, वरना तो सिर्फ घटना है, चाय थी, चाय गिर गई। मैं यहां बैठा हूं, बैठे बैठे मुझे हृदयाघात हो जाए, मैं मर जाऊं, सिर्फ घटना घटी है, सिर्फ घटना घटी है, भौतिक तल पर सिर्फ एक घटना घटी है। वो बुरा हुआ, ये तो आपका मन बोलेगा, मन बोला ना। तो आपको अगर लग रहा है कि दुनिया बहुत बुरी है, जैसा कि आपने कमेंट में लिखा है, तो वो दुनिया बुरी बनाई किसने, वो दुनिया बुरी है किसके लिए, साहब आपके लिए है। तो ये जो सवाल है, जिसको बहुत गहरा सवाल बताकर पेश किया जाता है कि भगवान अगर इतना ही अच्छा है, भगवान अगर इतना ही करुणावान है, तो ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है, इसके दो जवाब हैं। दो में से एक भी समझ गए तो सही हो जाओगे। पहली बात तो कोई भगवान नहीं जिसने दुनिया बनाई हो। हम पहले तो ये तय करते हैं कि ये दुनिया चीज क्या है, किसके लिए है। जब आप कहते हो दुनिया है ही, तो ये बहुत अहंकार की बात है। ये अहंकार की बात क्यों है, आप कह रहे हो ये है ही, ये है ही, क्यों है ये, क्यों हम कह रहे हैं ना, हमें दिख रहा है तो होगा, जरूर होगा, तुम्हें कैसे पता कि वो है ही, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि दुनिया है ही। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि दुनिया तुम्हारे लिए है, ठीक है, इस पे आ जाओ कि दुनिया जैसी भी है तुम्हारे लिए। कष्ट का अनुभव भी हो रहा है दुनिया से, तो किसको हो रहा है, तुमको हो रहा है। तो हमें बात तुम्हारी करनी है कि तुम्हारी दुनिया में इतना कष्ट क्यों है। ये दुनिया जैसी भी हो गई है, उसकी जवाबदेही हमारी है, किसी और की नहीं है। अध्यात्म में यह कहीं नहीं आता कि दुनिया किसी भगवान या गॉड ने बनाई है। अध्यात्म में ट्रुथ होता है, गॉड नहीं। अंतर समझ लेना। जो तुम्हारी पॉप स्पिरिचुअलिटी होती है, उसमें ब्रह्म के लिए कोई स्थान नहीं है, उसमें भगवान के लिए स्थान है। वो पॉप कल्चर है, पॉप रिलीजन, उसमें तुम भगवान भगवान करते रहते हो। अध्यात्म में ब्रह्म हो चलता है, सत्य, आत्म, और वो बिल्कुल अलग है। ब्रह्म में और भगवान में भाई कोई समानता नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो जो तुम चलाते हो अपनी पॉप स्पिरिचुअलिटी, उसमें दुनिया के खराब होने का ठीकरा किसके सर फोड़ देते हो। और अध्यात्म कहता है जिम्मेदारी लो, जो कुछ है तुम्हारी वजह से तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें जो भी अनुभव हो रहे हैं उसका उत्तरदायित्व तो तुम पर है। तुम कहां चले गए कि हे ईश्वर तेरी दुनिया में इतना पाप बढ़ गया है, तू कुछ करता क्यों नहीं। दुनिया ही तुम्हारी रची हुई है, ईश्वर ने दुनिया नहीं रची है। यहां पर ईश्वर से मेरा आशय ब्रह्म है। उससे अगर कुछ उठा भी है, उत्पन्न भी हुआ है, तो वो मुक्ति भर है। ब्रह्म का ही दूसरा नाम क्या है, मुक्ति। उस मुक्ति का इस्तेमाल करके अगर तुम एक सड़ी हुई दुनिया रच रहे हो, तो ये जिम्मेदारी ब्रह्म की तो नहीं है ना, किसकी है, तुम्हारी है। उसी मुक्ति का इस्तेमाल करके तुम अपने आप को ब्रह्म की जगह अहम समझ रहे हो, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, ब्रह्म की तो नहीं है ना। उसी मुक्ति का अर्थ होता है कि तुम्हारे पास सदैव यह विकल्प है कि तुम अपने आप को अहम मानना छोड़ दो। और ये कितनी खुशखबरी है कि नहीं है। ये आपने तय कराया है कि आपकी दुनिया सड़ी गली रहेगी, तो ये आप तय कर सकते हो कि दुनिया बेहतर भी हो सकती है। ये आपने तय कराया कि आप अपने आप को एक छोटा और बंधा हुआ अहम मानते हैं। जब आपने तय कराया तो आपके पास फिर ये ताकत है
कि आप अपने आप को मुक्त भी कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? इन बाल कथाओं से बाज आ जाओ कि कोई ईश्वर है, वो कहीं बैठा हुआ है, फिर आज से कुछ हजार साल पहले ईश्वर ने ऊब करके कहा कि चलो दुनिया बनाएंगे, और फिर उसने एक हाथ से ऐसे करा, एक हाथ से ऐसे करा और दुनिया रच दी। पहले आदमी बनाया, फिर औरत बना दी। ये सब कहानियां उन लोगों के लिए हैं जो इन कहानियों से आगे कुछ समझ ही नहीं सकते। ये बाल मन के लिए रची गई बाल कथाएं हैं। अध्यात्म इन कथाओं से कोई संबंध नहीं रखता। अध्यात्म कहता है आत्म जिज्ञासा, आत्मनिरीक्षण। ये सारी कहानियां भी किसके लिए? मेरे लिए। भगवान की बात भी कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो भगवान भी बाद में आते हैं, पहले तो मैं आया ना। ये सवाल भी पूछ कौन रहा है कि भगवान जी ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कर रहा हूं। तो भगवान से ही पहले कौन है? मैं हूं। दुनिया बुरी क्यों है? दुनिया का अनुभव भी किसको हो रहा है? मुझे। बुरा किसको लग रहा है? मुझे। तो सबसे पहले कौन है बाबा? सबसे पहले तो मैं हूं ना। तो पहले मैं अपनी बात करूंगा, और अपनी बात करो तो पता चलता है कि न ईश्वर, न भगवान, न ब्रह्म वहां अंदर बैठा हुआ है, सड़ा गला अहम। उस सड़े गले अहम पर तुम जिज्ञासा का जितना प्रकाश डालते हो वो उतना मिटने लगता है। वही मुक्ति है, वही समाधान है, वही ज्ञान है। और क्या बोल रहे थे? जीवन के प्रति नकारात्मक सोच रखते हो? हाँ, तो क्या करें? तुम जिन उपद्रवों में फंसे हुए उन्हें नकारे नहीं। मैं जीवन के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखता, मैं बेवकूफी के प्रति नकार रखता हूं। अब तुम्हारा जीवन ही ऊपर से लेकर नीचे तक बेवकूफी है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा है कि जहां गंदगी है उसकी सफाई होनी चाहिए। मैं कहूं जहां गंदगी उसकी सफाई होनी चाहिए, और तभी ब्रेनियक गेमर उछल के कहें आप तो मुझे धमकी दे रहे हो कि तुम्हें पूरा ही साफ कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? कि तुम खुद जानते हो तुम ऊपर से लेकर नीचे तक गंदे हो। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे गंदगी को नकारना है जीवन में, इंसान के भीतर, पूरी दुनिया के भीतर की गंदगी को नकारना है। और तुम कह रहे हो आप तो नकारात्मक सोच रखते हो। तो तुम खुद ही डरे हुए हो ना, जानते हो कि तुम्हारे भीतर सब कुछ ही ऐसा है जिसको साफ किया जाना जरूरी है। मुझे मौका दो तुम्हें साफ करने का। फालतू के कमेंट्स करने से बाज आओ। अभी पहली एक आध दो बार किया होगा तो इन लोगों ने सवाल पूछ दिया, ऐसे ही लगे रहोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। इससे अच्छा सामने आओ, बैठो, बात करो, उसी में भलाई है तुम्हारी। वरना ऐसी बचपने वाली बातें करते रहोगे, आप नकारात्मक करते हैं, भगवान जी ने जे का कर दीजिए।